हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से हम डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स फॉर्म कर सकते थे। हमने 90, 60, 30, फिर 45, 120 डिग्री ये सारे एंगल फॉर्म किए थे। आज भी हमें वही फॉर्म करना है, पर यहाँ पे हमें जस्टिफिकेशन उसके स्टेप्स लिखने होंगे कि कंस्ट्रक्शन हमने कैसे किया था। तो यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट होगी, उसके स्टेप्स क्या होते हैं और उसका जस्टिफिकेशन क्या होगा वो यहाँ पे आपको मेंशन करके बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी कंस्ट्रक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज को। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज आएगा एक्सरसाइज फर्स्ट, विच इज फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। चलिए, मुझे बोला गया कि एक गिवन रे होगी, उसके ऊपर मुझे 90 डिग्री बनाना है। आपकी एक्सरसाइज है 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो मुझे 90 डिग्री एंगल बनाना है और उसका जस्टिफिकेशन भी बताना होगा कि क्यों ये 90 डिग्री होगा। चलिए, 90 डिग्री हमने लास्ट टाइम बनाया ही था, लास्ट वीडियो में। वापस इसे फॉर्म करेंगे, बट इसे हम स्टेप्स बाय स्टेप्स करेंगे। मतलब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी लिखेंगे और उसे फॉर्म भी करेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि हमें कैसे स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे वैसे वैसे आपको स्टेप लिखना है। चलिए देखेंगे कि कैसे स्टेप्स लिखेंगे। तो पहले मैं लिखूंगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले मुझे क्या बोला गया कि गिवन रे होगी, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कि लेट द गिवन रे बी ओ ए विद इनिशियल पॉइंट ओ। तो मैंने ओ ए एक रे कंसिडर कर ली है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा ओ और एंड पॉइंट होगा ए। तो मैंने क्या कर लिया, एक रे ड्रॉ कर ली, जिसका मैंने नेमिंग दे दिया ओ ए। देखिए पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए सेकंड स्टेप क्या करना है मुझे। सेकंड स्टेप, टेकिंग ओ एज अ सेंटर एंड एनी suitable radius, draw an arc to the intersect the ray at P point। मुझे एक 180 डिग्री का आर्क बनाना होगा जो रे को इंटरसेक्ट करेगा P पे। तो मैंने O को सेंटर लेके एक आर्क बना दिया और जहां इंटरसेक्ट किया उसको नेमिंग दे दिया पॉइंट P। चलिए उसके बाद क्या करना होगा, मैंने बताया था 90 के लिए। तो थर्ड स्टेप, टेकिंग P एज अ सेंटर एंड द सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क to intersect the main arc drawn in a step 2 at A1। मतलब स्टेप 2 में जो हमने आर्क ड्रॉ किया उसे एक P पे एक आर्क बनाएगा जिसे हम कहेंगे A1 आर्क। तो मैंने P को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ कर दिया और इस आर्क को मैं नेमिंग दे दूंगा आर्क A1। चलिए फोर्थ स्टेप, अगेन टेकिंग A1 एज अ सेंटर एंड सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द आर्क ड्रॉन इन स्टेप अगेन 2 एट A2। अगेन मुझे A1 को सेंटर लेना होगा, हमने बनाया था, और एक आर्क ड्रॉ करना होगा जो अगेन एक आर्क को इंटरसेक्ट करेगी और उस नेमिंग को मैं ले लूंगा A2। चलिए अब 90 डिग्री के लिए नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 5, टेकिंग A1 A2 एज द सेंटर्स एंड रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ A1 A2, ड्रॉ द टू आर्क्स इन द टू इंटरसेक्ट ईच अदर at L on the same side of the line segment A1 A2। चलिए मुझे क्या करना होगा, A1 A2 को सेंटर लेके एक रैंडम रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करना होगा जो इंटरसेक्ट करेगा उसे ले लूंगा पॉइंट L, और वो दोनों आर्क के सेम साइड होना चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्शन मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी कर ही रखा है, तो मैंने एक आर्क बना दिया यहाँ पे, एक आर्क बना दिया ये, और उसे मैंने कह दिया नेम L। अब नेक्स्ट स्टेप, जॉइन OL एंड प्रोड्यूस इट अलॉन्ग OL। तो मुझे OL को ज्वाइन करना है, तो मैंने एक OL रे ड्रॉ कर दी है। तो OL को मैंने इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो हेंस योर एंगल LOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि ये एंगल जो आपको यहाँ मिला वो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन लिखते हुए इसे ड्रॉ कर सकते हैं और आपके स्टेप्स भी हो जाएंगे। चलिए हमें अब जस्टिफिकेशन करना है। जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें बताया, देखिए कि अगर मैं यहाँ से एक रे ड्रॉ करता तो ये एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। अब ये तो 60 है और ये क्या होगा, इसका एंगल बाय सेक्टर, तो इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, 30, और इन दोनों को ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, 90। तो यही जस्टिफिकेशन यहाँ पे मुझे बताना है। तो मैं ले लेता हूँ कि लेट जस्टिफिकेशन में कि सबसे पहले मैं ले लूँगा एंगल A1OA, मतलब कि मैंने बताया 60 डिग्री, और A2OA1 को मैंने बता दिया 60 डिग्री है। तो मैंने क्या बता दिया, सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टेप्स कैसे बता रहा हूँ। मैंने बताया कि ये एंगल 60 होगा और ये एंगल भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 60 होता है, मैंने बताया। चलिए A2OA1, चलो मैं बाइसेक्ट करूंगा। सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल A2OA1 वो क्या होगा, LOA1 होगा, विच इज इक्वल 30।
अगर मैं ये वाला एंगल लूँगा तो ये इसका बाइसेक्टर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, और मैंने इसको तो ले लिया है 60 डिग्री। चलिए मुझे अगर एंगल LOA लिखना है तो मैं ये एंगल प्लस ये एंगल को लिख सकता हूँ। लाइन्स एंड एंगल्स में हमने इसे देखा ही रखा है कि कैसे एंगल्स को एडजेसेंट एंगल को हम ऐड कर सकते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से एंगल LOA इक्वल्स टू एंगल LOA1 प्लस एंगल A1OA। चलो तो वैल्यू क्या होगी, इट इज 30 प्लस 60 विच विल बिकम 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि एंगल LOP की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 डिग्री, LOA की वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेरा कंस्ट्रक्शन किस तरीके से बनने वाला है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 11.1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे भी हमने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, वैसा ही करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट टू द गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और जस्टिफाई करना है कंस्ट्रक्शन को। चलो वो कैसे करेंगे जस्टिफाई, तो हमें पता है स्टेप नंबर 1 सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, क्योंकि मुझे एंगल बाइसेक्टर 45 कब मिलेगा जब 90 का बाइसेक्टर। तो यहाँ पे पूरा स्टेप अब 90 का लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबसे एक स्टेप लिखेंगे कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल AOP बनाओ जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 डिग्री। चलो बना लेते हैं हम डायरेक्टली। तो सबसे पहले मैंने एक रे O बना दिया, एक 180 डिग्री बनाया, 2 आर्क बना दिए और मैंने एक P पॉइंट ले लिया इंटरसेक्शन को, 2 आर्क इस तरीके से बनाए, एक लाइन ऐसे पास कर दी। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, उसे मैं नेमिंग दे दूंगा A। नाउ टेकिंग A एज एन एंड P एज अ सेंटर एंड द रेडियस greater than AP by 2, draw 2 arcs to the intersect each other at B point as shown in the adjacent figure। चलो यहाँ पे क्या करना है मुझे कि AP को सेंटर लेके, जैसे एंगल बाइसेक्टर हमने 90 के लिए ड्रॉ किया था, वहाँ पे ऐसे एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे इस तरीके से, और इसे हम क्या ले लेंगे पॉइंट B। चलिए तो बना लेते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले एक आर्क मैंने यहाँ बनाया एज A सेंटर लेके, P को सेंटर लेके यहाँ बना दिया, और ये पॉइंट क्या आ गया B। अब मैं क्या करूँगा, ज्वाइन करेंगे OP को, तो OP को ज्वाइन करने पे मुझे मिलेगा एंगल BOP। सो देयरफॉर यू कैन से कि ज्वाइन एंगल OB एंड प्रोड्यूस इट टू OB। सो देयरफॉर यू कैन से एंगल B, एक्यूट एंगल BOX, और BO इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पे चाहो तो एक X एंगल ले सकते हो, यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक रे OX बना लो, तो इसे X एंगल कर लीजिए। तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा एंगल BOX इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल मिला ये आपका क्या होगा 45 डिग्री का आंसर आएगा। सो मैंने कहा था ये हो गया आपका 45 डिग्री। चलिए अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जस्टिफिकेशन करना है इसके लिए। तो जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे पता है कि एंगल AOP क्या है 90 डिग्री है, मैंने बना दिया था ऑलरेडी। चलो AOP को मैं बाइसेक्ट किया है 2 पार्ट में, तो AOP को मैं सकता हूँ एंगल AOB और BOP। देयरफॉर वी कैन से इट इज एंगल AOB प्लस एंगल BOP 90 होगा। पर मैंने बताया एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि AOB और BOP तो क्या होंगे इक्वल होंगे, तो मैं किसी भी एक को दूसरे के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो आई कैन से दैट इज 2 टाइम्स ऑफ BOP इक्वल्स टू 90, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए दोनों तरफ से। सो नाउ BOP इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 45 डिग्री, यहाँ पे आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप दोनों कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी ये सब कंस्ट्रक्ट कर रखा है, बस यहाँ पे अलग अलग नेमिंग देनी है और किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है वो आपने यहाँ पे सीख रखा है। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे कंस्ट्रक्शन को देखते हुए। आ जाएगा आइडिया कैसे करना है। तो एकदम सिंपल वे है जहाँ से आप ये कंस्ट्रक्शन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम यहाँ तक ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के और कंस्ट्रक्शन है उसको आगे स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।